हम यहाँ पे आए थे मेंटल पीस ढूंढने और हम लोगों की फिजिकल हेल्थ की वाट लग चुकी है। तो पहली वाली वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम अहमदाबाद से पावागढ़ पहुंचे। अगर जिसने नहीं देखा तो जाके पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो देखे बिना इसमें मज़ा नहीं आएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर, जिसने देख लिया उनके साथ हम इस कहानी में आगे बढ़ते। तो फाइनली हम ऊपर पहुँच जाते, जहाँ से हमें पैदल चल के जो मेन पहाड़ है वो चढ़ना था। पर हम तो ऑलरेडी इतना चल के आए थे तो थक गए थे, तो इसीलिए थोड़ा रेस्ट करने के लिए और थोड़ी पेट पूजा करने के लिए हम रुक जाते। तो नाश्ते में हम मंगवाते हैं पोहा। थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना था क्योंकि अभी तो मेन पहाड़ चढ़ना बाकी था। तो पेट पूजा करके हम निकल जाते हैं हमारे मंजिल के दूसरे पड़ाव की ओर। यहाँ से ऊपर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक है उड़न खटोला रोपवे, जिनको पहाड़ का ऊपर से व्यू देखना हो या फिर हमारी तरह जिनको चलने का आलस आता हो वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। और दूसरा है ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाने का। पर हम तो ठहरे ट्रैवलर, एक्सप्लोरर या फिर मुसाफिर ही कह लो। तो हम तो सफ़र का मज़ा लेने आए, तो इससे ज़्यादा सफ़र का मज़ा और कहाँ ही आएगा। तो फिर से हम लोग चल पड़ते अपने मंजिल की ओर। अब ये वाला पड़ाव थोड़ा कठिन था, पर कोई नहीं, जाना तो था ही। तो हम भी चलने लगते हैं जय माँ काली का नाम लेके। आजू बाजू दुकानें, बीच में ये सीढ़ियाँ और ये अनजान लोग। हालांकि मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ। अगर आप लोग भी यहाँ आए हो तो कमेंट बॉक्स में बताना और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़रूर शेयर करना। हम धीरे धीरे चलते ही जा रहे थे, हमारे ऊपर से ये उड़न खटोला जाता हुआ, और उनमें बैठे लोग हमको देख के बोलते हुए कि बहुत शौक था ना पहाड़ चढ़ने का, तो चढ़ो फिर। हम ठहरे ज़िद्दी आदमी, अब आए हैं तो चढ़ के ही वापस जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस हम चले ही जा रहे थे। तो यहाँ पे बीच में आती है पुराने ज़माने की बनी ये इमारत। मैं और हर्षल इसके वीडियोस और फोटोज़ ले ही रहे थे। तो कोई बोलता है कि बैग किधर है। टोटल 4 बैग थे, उसमें से एक बैग कहाँ है किसी को पता ही नहीं था। तो हमारे ग्रुप में से आगे जाने वाले लोगों को हम कॉल करते हैं कि भैया आपको बैग का पता है, पर किसी का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तो इसी दौरान याद आता है कि हम जहाँ पे नाश्ता करने रुके थे शायद वहीं रह गया होगा। तो ये कबूतर सुनकर हमारे मज़े ले रहा था। बोला कर लोग। तो उस बैग में कपड़े भी थे और कुछ कीमती सामान भी था। अब वो लेने जाना ही पड़ता। तो अब हमारे हार्दिक भाई और मीत भाई दोनों जाते हैं वापस नीचे बैग लेने के लिए, और मैं, हर्षल और जेरी चढ़ने लगते हैं वापस ऊपर की ओर। हम जा ही रहे थे, इसी बीच में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तो हम एक दुकान में थोड़ी देर रुक जाते। जैसे ही बारिश रुक जाती है हम लोग वापस निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। फिर आधे रास्ते जाते हैं तो आता है ये खूबसूरत नज़ारा, जहाँ से ये बेहतरीन व्यू दिखता हुआ। तभी मेरे पास जो कैमरा था उसमें पता चलता है कि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, पर एक एक्स्ट्रा बैटरी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वापस दूसरी बैटरी लगा दी। तो कुछ ऐसा व्यू एंजॉय करने के बाद नीचे से हार्दिक भाई और मीत भाई भी आ जाते हैं बैग लेके। थोड़ी देर रेस्ट करके पानी वानी पी के हम फिर से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। अब सफ़र आधा ही बचा था, जितना हम नीचे से ऊपर आए उतना ही वापस ऊपर जाना था। तो हम चलने लगते हैं धीरे धीरे सफ़र के मज़े लेते हुए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। आज हम आए हैं पावागढ़। हम यहाँ पे आए थे मेंटल पीस ढूंढने और हम लोगों की फिजिकल हेल्थ की वाट लग चुकी है। ये हमारा हाथी, छोटा हाथी की वाट लग चुकी है। वो चल नहीं पा रहा, पाँच स्टेप चल के रुक जाता है। हाथी भाई थोड़ा हेलो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर दो। जयदीप बारैया, हाँ, हर्षल और हमारे यहाँ पे मीत भाई, न्यू व्लॉगर हाथी भाई बोल मीत चौहान। नहीं है। राहुल भाई, आपका क्या कहना है? बहुत थक गए। क्या ढूंढने आए थे इधर आप? हम लोग यहाँ मेंटल हेल्थ ढूंढने आए थे, लेकिन फिजिकल हेल्थ की बिल्कुल वाट लग चुकी है हमारी। विशाल भाई, आपका क्या कहना है इस बार पे? बस दुआ में याद रखना। आपका भाई क्या कहना है? आप पावागढ़ आए, क्या कहना है? लगी पड़ी फूल। तब महसूस होता है कि जितनी आपकी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है उतनी ही आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ज़रूरी है। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप ऐसे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस का मज़ा कैसे कर पाओगे। खैर, थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो गया। अब मंजिल करीब आ रही थी और हम उतने ही ज़्यादा थकने लगे थे, पर हमारा हौसला अभी भी कायम था। जैसे तैसे करके हम आखिर में ऊपर पहुंच जाते हैं। तो अब हम ऊपर पहुंच ही गए थे। थोड़ी भीड़ भी थी, पर फाइनली हम दर्शन करके मंदिर के पीछे प्रसाद लेके बैठे ही थे। और अचानक गेस व्हाट, क्या हुआ होगा? गेस करो।
चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। जैसे ही हम प्रसाद लेके बैठे थे उतने में ही वहाँ के स्पीकर्स में गरबा सॉन्ग बजना चालू हो गया। और हम ठहरे पक्के गुजराती, गाने पे गरबा नहीं करेंगे तो महाकाली माँ बुरा मान जाएगी। तो हम सब गरबा खेल के मज़ा कर लेते, पर गरबा खेलते टाइम एक ज़रा सी भी थकान महसूस नहीं हुई। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे, इतने थक भी गए थे, फिर भी हमने गरबा किया। फिर पता चलता है कि मेरे कैमरा का कार्ड तो फुल हो गया है, तो मैं कार्ड खाली करने में लग जाता हूँ। अब धूप भी काफ़ी बढ़ गई थी और अब लगी थी भूख और थक भी गए थे। बस अब हमको दिख रहा था सीधा अहमदाबाद का रास्ता, तो हम वापस नीचे उतर ही रहे थे, तो इतने में हमारे भावेश भाई के पैर में मोच आ जाती है, तो वो लंगड़ाते लंगड़ाते नीचे उतरने लगते। तो बीच रास्ते में मुझे ये व्यू दिख जाता है, तो मैं ये रिकॉर्ड करने रुक जाता हूँ। और बाकी सबको लगी थी भूख, तो वो लोग वहीं पे कौन खाने रुक जाते। थोड़ा पेट भर गया था, तो वापस हम नीचे उतरने लगते। अब पैर कांपने लगे थे, तो हम कैसे भी करके नीचे उतरे और वहाँ से हम सीधा अहमदाबाद की ओर निकल गए। हम आ जाते वापस निकोल वाले रास्ते। अब यहाँ से हमारे जेरी भाई को अलग होना था और सबको आ रही थी नींद, क्योंकि सब थक गए थे। और इसी दौरान हमारे जय भाई अपने जूतों की लाइट दिखाते दिखाते सो जाते। खैर, सब सही सलामत घर वापस पहुंच गए। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे अच्छा ज़रूर लगेगा और ऐसी वीडियोस और देखने को मिलती रहेगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।